स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर से स्वागत है और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगे और अच्छी तरीके से हम आपको सारी चीज़ों को समझा देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात क्या करेंगे, हिंदी कक्षा 12 की बात करेंगे। ठीक है, हिंदी कक्षा 12 की बात करेंगे। ये हिंदी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। ज़रूरी इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर आप हिंदी सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं तो आप सारे सब्जेक्टों में फ़ेल माने जाते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आपको क्या चाहिए कि हिंदी सब्जेक्ट को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ना है कि आपको फ़ेल होने की कोई गुंजाइश न रहे। तो इसीलिए हम आपको हिंदी की जो सिलेबस है बार बार बताते रहते हैं और आपको समझाते रहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। तो स्टूडेंट देखिए, ये सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है आपका, ये 70 नंबर का आपका होता है। ठीक है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिलते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें प्रारंभ के 15 मिनट आपको बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है करीब 2 बार पढ़ेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी क्या क्या चीज़ें दिया है। चलिए इसमें देखिए, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है और पेपर के 2 खंड होंगे, खंड क और खंड ख। ठीक है, तो इसमें आपके 2 खंड होंगे। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे। वासुदेव शरण द्वारा लिखित निबंध, ठीक है, कौन सा निबंध है हमारा, राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है, कौन से निबंध संग्रह से इसको लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन की बात करेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, धरती पुत्र, दूसरा पृथ्वी पुत्र, चौथा तीसरा राष्ट्र चेतना, चौथा हमारा सांस्कृतिक गौरव। यहाँ पे अगर आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वी पुत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जो भारत की उन्नति है कैसे हो सकती है, हिंदी गद्य की विधा है। तो हिंदी गद्य की विधा कौन सी है, तो देखिए ये कौन सी विधा है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो यहाँ आपका एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, यहाँ प्रकार निबंध है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे जो प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन निबंधकार नहीं है, इनमें कौन सा निबंधकार नहीं है। तो विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद्र, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भारतेंदु युग के लेखक कौन है, भारतेंदु युग के लेखक हमारे कौन हैं। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, सरदार पूर्ण सिंह या बाल कृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बाल कृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता की बात करेंगे तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है, हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा राहुल सांस्कृत्यायन, तीसरा अध्यापक पूर्ण सिंह, चौथा नगेंद्र। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, राहुल सांस्कृत्यायन। कौन हो जाएंगे, राहुल सांस्कृत्यायन हो जाएंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है क्या है, कबीर पुस्तक के लेखक कौन है। तो कबीर पुस्तक के लेखक देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पद्यांश के दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए हमारा पद्यांश दिया गया है, तो इसके रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे हमारे, इसके उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो देखिए चलिए आगे आपको बताते हैं। ज्यों ज्यों लगती नाव पर उर से उर में आलोचित रात विचार, इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। ठीक है, आगे देखिए, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। तो इसमें देखिए जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों की बात करेंगे। चलिए प्रश्नों को पहले पढ़ लेते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे जुड़ेंगे वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और हाँ, आपको लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहना है अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, चलिए उपयुक्त पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। जो उपयुक्त पद्यांश हमारा दिया गया है, इसके कवि और शीर्षक का नाम लिखना है। दूसरा नंबर क्या है, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखना है। तीसरा नंबर क्या है, जग का क्रम कैसा है, जो जग का क्रम है वह कैसा है। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं, संदर्भ लिखना है यहाँ पे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पद्य खंड के नौका विहार नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, किसकी,
जो हमारा रेखांकित अंश है एक की व्याख्या करना है। तो कवि कहता है, कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि जिस प्रकार गंगा की यह धारा, जिस प्रकार गंगा की यह धारा अनादिकाल से प्रवाहित होती चली आ रही है, यानी कि अनादिकाल से प्रवाहित होती चली आ रही है, उसी प्रकार यह संसार भी अनादिकाल से चला आ रहा है। ठीक है, जिस प्रकार गंगा का जल एक सागर में मिलना शाश्वत है, उसी प्रकार जीवन का उत्पन्न होना, गतिशील होना और अंत में विराट एवं तत्व में विलीन हो जाना भी शाश्वत है। ठीक है, यह भी सत्य है। जो हमारा शरीर है वह एक दिन मिट्टी में मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके लिए देखिए मौका मिला है, धरती पर आप जन्म लिए हैं, तो आप कुछ अच्छा कार्य करिए। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, कवि कहता है कि जग का क्रम गंगा जी की जलधारा के समान है। जो प्रश्न था कि जो जल गाधर किसके समान है, तो जल का जो धारा है किसके समान है, गंगा जी के जल का जो क्रम है वह गंगा जी की जल के धारा के समान है। तो स्टूडेंट्स आपको यह प्रश्न कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।